देखेंगे तो आपको लगेगा ये चल क्या रहा। आप थाना सुधारो नहीं तो मैं सुधार दूंगा, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के हैं। जबलपुर सीएसपी राजेश राठौर के इसी तल्ख अंदाज में सोनकर ने फटकार लगाई, सीएसपी कार्रवाई करेंगे और हाँ सुधार करेंगे, ये वो कहते नजर आए। इस घटनाक्रम का वीडियो शनिवार को सामने आया। दरअसल गमापुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चांदमारी के पास राकेश गेवटिया की बात करें हम, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शाम को वारदात का विरोध जताने पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के भाई के साथ कई लोग थाने पहुंचे। उन्होंने गमापुर थाने का घेराव कर दिया। सूचना पर सीएसपी राजेश राठौर भी पहुंच गए। बात नहीं है, आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हैं हम। आपका विश्वास दिलाते हैं। विश्वास है, यहाँ आप फोन करो, देखते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, क्या तरीका है आपका? उठाने उठा के हम समझा देंगे इनको आगे यहाँ पे, और देखे ऐसे साहब थाने में घुस के मारता हूँ फिर, मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे करके रखी है कि वो पुलिस थानों में जाकर के पुलिस को मार सकते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने कई बार लगाया, लेकिन भाजपा इस पर कुछ कहती नहीं थी। अब तो वीडियो सामने आ गया है, अब भाजपा क्या इसको झुठला देगी? भाजपा के पूर्व मंत्री यदि कह रहे हैं कि वो थानों में पुलिस को घुस करके मारते हैं, तो क्या इससे अपराध का नियंत्रण हो जाएगा? चलिए एक बार फिर सुन लेते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए कि आखिर हुआ क्या थाने में। उसके बाद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। लेकिन आप देखिए सीएसपी कैसे खड़े हुए, हाथ में हाथ बांधे, और पूर्व मंत्री उन्हें बता रहे हैं कि हम ठीक रहिए नहीं तो हम थाने में आकर ठीक कर देंगे। क्या कहा सुनिएगा। बात नहीं है, आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हैं हम। आपका विश्वास दिलाते हैं। विश्वास है, यहाँ आप फोन करो, देखते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, क्या तरीका है आपका? उठाने उठा के हम समझा देंगे इनको आगे यहाँ पे, और देखे ऐसे साहब थाने में घुस के मारता हूँ फिर, मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। चलिए अंचल सोनकर कह रहे हैं कि मैं फिर थाने में घुसकर मारता हूं, थाना सुधार दीजिए। फोन लगाते, फोन आप उठाते नहीं है, और यदि नहीं सुधरे तो मैं थाने में घुसकर मारता हूं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो इस पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया कि अभी तक हम कहते थे, लेकिन ये वीडियो खुद बयां कर रहा है कि आखिर थाने के भीतर या पुलिस के भीतर होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह समझते। जरा अमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अमित, क्या कहेंगे, आखिर वजह क्या है इसके पीछे की इतना गर्म हो गया अंचल सोनकर? बेशक मनोज जी, आपको बताना चाहूंगा, ये मामला एक हत्या से जुड़ा हुआ मामला है कि गमापुर थाना क्षेत्र में 3 हत्याएं अब तक जो है हो चुकी हैं। हम बीते 1.5 या 2 महीने की बात करें तो 3 हत्याएं हो चुकी है। परसों की रात में भी एक हत्या हुई थी। उसके विरोध में पूर्व विधायक अंचल सोनकर यहाँ पहुंचे थे, और सोनकर यहाँ पे लाश रख के प्रदर्शन कर रहे थे, और साथ में पुलिस को हिदायत भी दे रहे थे कि मैं थाने के अंदर घुस के मारता हूँ। इससे पहले भी अंचल सोनकर का हनुमानताल थाने में एक महिला एसआई से विवाद हुआ रहा, खासा विवाद सुर्खियों में रहा। फिर एक बार जो है अंचल सोनकर के बिगड़े बोल यहाँ सामने आए कि पुलिस लाचारों की तरह यहाँ पे खड़ी नजर आ रही है, और अंचल सोनकर उनको साफ तौर पे धमकी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि मैं घर थाने में घुस के मारूंगा। और भी अन्य बातें हैं जो वहाँ पे बोली गई थी पूर्व विधायक। लेकिन पुलिस क्यों इतनी लाचार है? क्या वास्तव में पुलिस की गलती है अमित सोनी? उसमें जैसा दिखाई भी दे रहा, आपने कहा कि एक नहीं 3 हत्याएं हो जाती, तो क्या इतने मजबूर हो गए या ऐसी लाचारी है कि सीएसपी साहब खड़े हुए हैं और नेताजी उनको चमका रहे हैं? बेशक मनोज जी, 3 हत्याएं हो जाना एक थाना क्षेत्र में अपने आप में बड़ी बात है, और उसको लेकर के ये विरोध किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अंचल सोनकर ने आरोप लगाया कि पुलिस वहां दलाल के रूप में काम कर रही है, पैसा, जुआ, सट्टा, शराब, इन तमाम मामलों को लेकर के तमाम अपराधों को संरक्षण दे रही है, वहां बड़े अपराध भी हो जाते हैं, पैसा दो, अपराध से मुक्ति पाओ, इन तमाम आरोपों को भी पूर्व विधायक अंचल सोनकर ने लगाया। और इसी बात पे तमतमाते हुए सीएसपी सहित तमाम जो थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर हैं, तमाम जो लोग वहाँ पुलिस के जवान खड़े थे, उनके साथ इस तरह से उन्होंने बात की कि मैं थाने में घुस के मारता हूँ। चलिए अमित, निगाह बनाए रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं तो फिर साफ नजर आता है कि आखिर जबलपुर में चल क्या रहा। जबलपुर में जिस तरह कुछ दिन पहले हमें भी जाने का मौका मिला, एक बड़ा कार्यक्रम था सरकार का, उस दौरान तो रात में जब हम निकले तो हमें लगा कि यदि ये भोपाल होता तो फिर क्या होता। भोपाल होता तो तत्काल मीडिया भी सामने आती और तमाम तरह की चीज़ें होती। लेकिन जबलपुर में रात के 1 बजे तक जो हमने देखा, उससे लगता है कि पुलिस और अपराधी पर नेताजी को भी जरा समझना पड़ेगा
क्योंकि आजकल कैमरे ऑन रहते हैं, मोबाइल में आप ट्रैप हो जाते हैं, शूट हो जाते हैं और फिर समझ आता है कि पुलिस कितनी लाचार है और नेताजी किस तरह से बता रहे हैं।